हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। जो चीज़ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कुछ बहुत अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। स्टूडेंट, +2 का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करो। बहुत से बच्चे पर्सनली कमेंट करते हैं मेरे पास, मेरे नंबर पे कि सर ये सोल्व करवाओ, तो मैं उनको सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट करके कोई प्रॉब्लम पूछेगा तो मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक और एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 4.6 बड़े ही अच्छे ढंग से हम करेंगे। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है इसमें से 6 नंबर का एक सम आपके पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 4.6 एक्सरसाइज के अंदर है क्या स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशंस अपने को दी होगी। क्या दी होगी? लीनियर इक्वेशंस दी होगी अपने को। हो सकता है वो 2 वेरिएबल में हो और हो सकता है वो 3 वेरिएबल के अंदर हो। अपने को उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स वाई जेड अपने को दिया हो सकता है, ये एक्स वाई जो मर्जी वेरिएबल अपने को दिए हो, अपने को उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही अच्छे ढंग से हम करेंगे। मेथड समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि हर एक सम आप कंप्लीटली सोल्व कर दोगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, मान के चलते हैं अपने पास कोई भी इक्वेशन है, a1x प्लस में b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे 0 की बजाय कुछ और लिख लेते हैं, e। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू f। उसके बाद में a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू g। अपने पास 3 इक्वेशन बन गई ना। कितने वेरिएबल में है? 3 ही वेरिएबल में है। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? अब सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके की अपने को लीनियर इक्वेशन दी होगी। हो सकता है 2 वेरिएबल में, हो सकता है 3 वेरिएबल में। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी वेरिएबल में दिए हो हम सोल्व कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करें। तो जो एक्स के कोफिशिएंट है ना वो फर्स्ट कॉलम में, जो वाई के कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में, जो जेड के कोफिशिएंट है वो थर्ड कॉलम में। मैट्रिक्स बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? a1 a2 a3। तो अपने पास बन गया स्टूडेंट्स a1 a2 और a3। उसके बाद में b1 b2 b3। उसके बाद में c1 c2 और c3। मैट्रिक्स बन गया 3x3 ऑर्डर का। उसके बाद में अपने को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या स्टूडेंट? जो अपने पास वेरिएबल यूज हुए हैं, कौन कौन से यूज हुए हैं इसमें? एक्स वाई एंड जेड। स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई जेड मैंने ऐसे ही क्यों लिखा? ऐसे रो के अंदर क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा स्टूडेंट क्योंकि अपने को पता है कि a1 की x के साथ मल्टीप्लाई करवानी है। a1 किसके साथ आएगा? x के साथ। और b1 किसके साथ आएगा? y के साथ। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता डायरेक्ट, मान लो ऐसे लिख देता x y और z, तो स्टूडेंट्स आपको पता है a1 के साथ तो x आ जाएगा, b1 के साथ क्या आएगा? y तो आना ही नहीं था कभी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको x को ऐसे लिखा है, x y z। अब b अपने पास, नेक्स्ट अपने पास मैट्रिक्स क्या बने स्टूडेंट? b अपने पास क्या आएगा? तो इक्वल से दूसरी साइड है क्या? e f g। ठीक है बेटा, अब आपको क्या एक चीज याद रखनी है, वो यह याद रखनी है स्टूडेंट्स, ax इज इक्वल टू क्या होगा? b। ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों? कैसे? देखो a की यानी ये मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई करवानी है x इसके साथ, तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा? b, यानी ये। तो स्टूडेंट जब इनको हम सोल्व करेंगे ना तो ये चीज बनेगी वापिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीजें अगर आपकी समझ में आ गई ना तो सोच लो आप एक्स वाई जेड की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे? अपने को x यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स मैट्रिक्स है ना, कैसे? b इधर है, ये a मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू क्या बन जाए स्टूडेंट्स? a का इनवर्स इंटू b। यानी अगर मेरे को वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना होगा? a इनवर्स निकाल के उसकी b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवानी है, बस। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक बात थी।
ठीक है, किस तरीके से हम निकालेंगे। उसके बाद में एक चीज और आती है स्टूडेंट जो अपने से पूछी जाएगी इसी एक्सरसाइज के अंदर, वो आएगी कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। 10th क्लास के अंदर हमने किया है ना, 3rd चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे किया था ना। कंसिस्टेंसी चेक की थी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये किए थे। ठीक है, यहां पर भी वही करना है। ठीक है, लेकिन है क्या, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए कोई भी अपने को लीनियर इक्वेशंस दी हो, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स फाइंड करके आपको फाइंड करना है स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना ये चीज बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि इसी के बेस पर सारे के सारे ये सम टिके हुए हैं। ठीक है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, सॉरी नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर वो 0 के इक्वल ना आए यानी नॉट इज इक्वल टू 0 आए, तो उसको डायरेक्ट बोल दो स्टूडेंट आप क्या, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन, वो क्या स्टूडेंट, हो सकता है अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए। स्टूडेंट ये तो यूनिक सॉल्यूशन ही था। एक कंडीशन ये भी थी नो सॉल्यूशन की, एक कंडीशन ये भी थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। तो हम देखते हैं कि तीनों कंडीशन कब कब होती है स्टूडेंट, नॉट इज इक्वल टू 0 आते एक कंडीशन होगी, दूसरी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, तो अपने पास आगे 2 कंडीशन बनेगी। ठीक है, कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, यहां पर भी क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसकी बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी भी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, बी मैट्रिक्स के साथ। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए और अगर वो 0 के इक्वल ना आए। ठीक है बेटा, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो बना दो कंसिस्टेंट और मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो क्या होगा स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात है इस एक्सरसाइज के अंदर। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, 0 के इक्वल नहीं आता तो डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, 0 के इक्वल आ गया तो 2 कंडीशन, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, अगर वो 0 के इक्वल ना आए तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। बस इतनी सी बात थी। ठीक है बेटा, अब जो 4.6 एक्सरसाइज है उसके अंदर फर्स्ट सम सेकंड सम जितने भी दे रखे हैं वो करके देखते हैं हम। तो स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सम करवाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि 4.6 आप कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है बेटा, एक एक सम मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको ये आदत पड़ जाएगी कि सर हमें सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे। ठीक है, खुद प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना मैथ नहीं आएगा, प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए कोई भी मैट्रिक्स वो लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं, x + 2y = 2 एंड 3x + 2y = 7, जो मर्जी हो सकता है। ठीक है बेटा, आपको चेक करनी है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इतना चेक करना है। इसके लिए मैंने अभी अभी बताया क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स का मतलब स्टूडेंट एक्स वाई के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो 1 3, देखिए यहाँ कुछ नहीं था तो 1, और अगर बाय द वे ये एक्स ना होता ना बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 0। ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखते हैं 0, क्योंकि 0 इंटू में एक्स ही क्या बनता, 0 बनता, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता। अभी तो मेरे पास एक्स है और ये बन गया स्टूडेंट्स 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए एक्स तो हम फाइंड कर लेते हैं, क्या बन गया एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या बन गया स्टूडेंट 2 एंड 7। ठीक है, मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा, और जो मैंने आपको बताया था कि ए एक्स = बी होता है वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो सारी चीजें एक ही सम के अंदर बता दूंगा और सारे के सारे सम के अंदर आप अप्लाई करके देख लेना, वही होगा सेम। ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, माइनस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, आंसर कितना गया स्टूडेंट माइनस का 4, नॉट इज इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। बस इतनी सी तो बात थी, ठीक है बेटा। अब देखिए हम ए एक्स इज इक्वल टू बी करते हैं, तो यहाँ से ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ। देखिए क्या मैट्रिक्स बना लिया हमने 1 3 2 2। इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी, एक्स, एक्स मैट्रिक्स क्या मेरे पास एक्स वाई, ठीक है। ये तो मैंने बताया ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए मैट्रिक्स की एक्स, एक्स का मतलब ये पूरा मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी का मतलब 2 और 7, वो हम कर लेंगे बाद में। तो देखिए 1 की x के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा x, फिर 2 की y के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा स्टूडेंट्स प्लस में 2y, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x प्लस में 2 की y से मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा बेटा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कितना 2 और 7। तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो पहला एलिमेंट्स पहले के इक्वल, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इतनी चीज़ आपने कर ली। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट x और y की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, बस जुड़े रहना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन अपना, ठीक है बेटा। तो हमने जो जो चीज़ें फाइंड कर रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट अलग से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 अपने पास आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा मैट्रिक्स बना देता हूँ, क्या 1 3 2 और 2। तो स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो a डिवाइड में जाएगा तो a इनवर्स इंटू बी आएगा ना, यानी पहले को सबसे पहले क्या निकालना अपने को, मेरे को यहाँ पर a का इनवर्स, ठीक है, a का इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकालना होता है स्टूडेंट्स, कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ a11 का, तो ये एलिमेंट्स है, तो ये रो और ये कॉलम बच गया कितना 2, 1 और 1 2, 2 बनाना, इवन है तो साइन जो का जो है वो का वही 1 2, a12 निकाला तो ये अपने पास एलिमेंट्स है, तो ये रो ये कॉलम बच गया कितना 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो साइन कर दिया चेंज। उसके बाद में a21 क्या 3, ये कॉलम और ये रो बच गया कितना स्टूडेंट्स 2, 2 और 1 3, साइन कर दिया चेंज। उसके बाद में a22 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो ये रो और ये कॉलम बच गया कितना 1, 2 और 2 4, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये तो अपने पास कोफैक्टर आ गया, ठीक है, aij कोफैक्टर अपने पास आ गया स्टूडेंट 2 -3 -2 और 1। मेरे को निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्यों निकालना है भाई, एडजॉइंट इसलिए निकालना है क्योंकि ए इनवर्स निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो अपने पास कोफैक्टर है उनके ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट 2 -3 ये रो में था, इसको मैंने किस में लिख दिया कॉलम के अंदर, -2 प्लस का 1 -2 प्लस का 1, ये अपने पास क्या बन गया ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये ए का इनवर्स, यही बात है ना, ठीक है। तो कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास -4 आया तो 1/4 माइनस का मैंने कर दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट 2 -2 -3 और 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी थी किसके साथ, ax इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, यानी a इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है b के साथ। तो b अपने पास कितना स्टूडेंट्स, b अपने पास 2 और 7, ठीक है। यहाँ कर देते हैं नीचे, ये 1/4 माइनस का ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस का साइन, -2 की 7 से मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस का 14। उसके बाद -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6, 1 की 7 से मल्टीप्लाई प्लस का 7 इज इक्वल टू किसके आएगा स्टूडेंट्स x, यही बात थी ना। और x अपने पास क्या स्टूडेंट्स x और y। इसको और ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो देखिए अपने पास बन गया -1/4 प्लस का 4 माइनस का 14, तो माइनस का 10 -6 प्लस 7 प्लस का 1, ठीक है बेटा। और ये किसके इक्वल है x एंड
वाई के। ये माइनस का 1/4 है, अंदर लेके जाऊंगा तो इसके नीचे करते प्लस का 10/4 बन जाएगा ना, और ये अपने पास बन जाएगा माइनस का ही 1/4। तो ये अपने पास आ गया स्टूडेंट्स क्या, माइनस का 10/4। -10/4 अगर मैं करूँ तो माइनस है माइनस कैंसर, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी अपने पास कितना आ गया स्टूडेंट 5/2, और ये बन गया अपने पास माइनस का 1/4। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -1/4, ये अपने पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, बस इसी तरीके से आपको सारे सम करने, 3x3 ऑर्डर का आ जाए तो भी ऐसा ही करना है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का कोई और आ जाए तो उसमें यही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, और अगर नॉट इज इक्वल टू 0 ना आए यानी 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, और उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स के साथ जब आपने मल्टीप्लाई की, अगर वो 0 आ गया तो मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और अगर वो 0 ना आया तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आज जो अपनी 4.6 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। मैं इस तरीके से कंप्लीट बोल रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने बेसिक बात और मेथड आपको सिखा दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे सम आप सोल्व कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं कल वाले लेक्चर के अंदर 3x3 ऑर्डर के भी सम लेके आऊंगा, क्योंकि आज आप खुद मेहनत करके देखो, अगर किसी सम में कोई गड़बड़ी आती है, ठीक है, तो कल वाले लेक्चर के अंदर आप उनको सोल्व कर लेना, देख लेना। ठीक है बेटा, तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।